फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप समेत कई फिल्मी सितारों के ठिकानों पर देर रात तक इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चलती रही। आयकर विभाग के मुताबिक ये रेड आज भी जारी रहेगी। टैक्स चोरी का ये मामला है जिसमें तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के अलावा विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मांटेना भी शामिल हैं। खबरें ये भी है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से आयकर विभाग ने पुणे के होटल में पूछताछ भी की है। ये छापे साल 2018 में बंद हो चुके फैंटम फिल्म्स के खिलाफ टैक्स चोरी की जांच के तहत मारे जा रहे हैं। इस बीच में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसानों के समर्थन में ये लोग सामने आए थे, चाहे वो तापसी पन्नू हो, चाहे फिल्मकार अनुराग कश्यप हो। इसकी वजह से इन लोगों पर ये जो रेड है ये की जा रही है। क्या अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे कलाकारों को सरकार के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन की कीमत चुकानी पड़ रही है? उनके घरों और दफ्तरों में हो रही छापेमारी पर कांग्रेस और एनसीपी ने यही राय जताई। जिस तरह से अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। अनुराग कश्यप हो या तापसी पन्नू हो, जिनके बारे में आज जो बातें सामने आईटी रेड के माध्यम से बताई गई है, ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ये मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने के लिए ये आजकल माध्यम हो गया है और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास केंद्र का हो रहा है। बुधवार सुबह आयकर विभाग की कई टीमों ने एक साथ बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल, विक्रम आदित्य मोटवानी और मधु मांटेना के साथ फैंटम फिल्म्स और स्वान कंपनी के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि ये टैक्स चोरी कब की गई और कुल कितने की टैक्स चोरी है। जांच टीम की ओर से बस इतनी जानकारी मिली कि स्वान कंपनी के कुछ खातों को फ्रीज कर दिया है, बाकी की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। आयकर विभाग के मुताबिक छापेमारी के केंद्र में फैंटम फिल्म्स है। 2013 में बनी फैंटम फिल्म्स में अनुराग कश्यप, मधु मांटेना, विकास बहल और विक्रम आदित्य मोटवानी साझेदार थे। इन चारों में हर एक का 12.5% हिस्सा था, बाकी 50% रिलायंस इंटरटेनमेंट के थे। 2018 में फैंटम फिल्म्स बंद कर दी गई। मधु मांटेना ने बाकी 3 साथियों का हिस्सा खरीद लिया और मैड मैन वेंचर के नाम से नई कंपनी बना डाली। इसी सौदे को आधार बनाकर आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि ये कोई बदले की कार्रवाई नहीं है। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। सूत्रों के मुताबिक तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से आयकर विभाग की टीम पुणे के एक होटल में पूछताछ कर रही है। अभी इन कलाकारों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। मुंबई से अपने सहयोगी प्रशांत सिसोदिया के साथ नई दिल्ली से मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एंटरटेनमेंट एडिटर प्रशांत सिसोदिया। प्रशांत, यहाँ पर छापेमारी जो है वो आज भी जारी रहेगी। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि खुद अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से पूछताछ हुई है या नहीं, और उनकी क्या प्रतिक्रिया है? और प्रशांत, मैं यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी कि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि क्योंकि ये किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे तो इसलिए इन्हें इनकी कीमत चुकानी पड़ रही है। क्या फिल्म जगत के लोगों के मन में भी यही विचार आ रहे हैं, यही उनका भी सोचना है? जी, पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल लोगों का सोचना है, क्योंकि अगर आप ट्विटर पे भी देखें या अंदर कानाफूसी जो हो रही है उनमें ये सब बातें चल रही हैं कि ये सब लोग जो हैं, दोनों जो पूरे अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ज्यादा मुखर होकर किसी भी मुद्दे पर बोलते हैं, चाहे वो सीए का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, जिसकी वजह से उनको ये जो रिएक्शन झेलना पड़ रहा है। ऐसा कुछ जो लोग हैं इंडस्ट्री में, उनमें उनके बीचों में ये बात सुनने को आपको आएगी। और दूसरी चीज जहां तक बात है
है कि उनसे जो कल बिल्कुल पूछताछ हुई है पुणे के एक होटल में तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के साथ, और मैं कल तापसी पन्नू के घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। वहां पे तापसी पन्नू नहीं थी क्योंकि उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है दोबारा, जिसको अनुराग कश्यप ही डायरेक्ट कर रहे हैं और वो पुणे में है। और जो बाकी जो ठिकाने हैं जिन पे सारी जगह पे कल आईटी रेड हुई है, वो सब वही जगह है ज्यादातर जो फैंटम फिल्म से रिलेटेड है, वो तो है ही, या फिर तापसी पन्नू से रिलेटेड है। तापसी पन्नू की जो मैनेजमेंट कंपनी थी क्री एंटरटेनमेंट, वहां पे भी छापेमारी हुई है। और इस तरह से कुल मिला के 30 के आसपास जगह मुंबई और पुणे में पूरी आईटी रेड पड़ी है। जहां तक बात है अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के कोई रिएक्शन की, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। हाँ, थोड़े बहुत जो लोगों ने ट्वीट किए हैं वहां पे जरूर मैंने उनके 1-2 ट्वीट्स पे उनके रिएक्शन देखे। रिएक्शन उन्होंने कुछ बोला नहीं, लाइक या डिसलाइक या किसी चीज को पसंद किया, इतना जरूर हुआ था, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान या कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है। और अभी कोई इन्फॉर्मेशन भी अभी तक नहीं, क्योंकि कल से ही ये सुबह 6-6:15 बजे से जो था लोग आईटी की रेड पड़नी शुरू हुई थी और उनके घरों पे, उनकी बाकी जगहों पे। तो कल पूरा दिन उन लोगों के लिए इसी में रहा और मेरे ख्याल में अभी तक उनको मौका भी नहीं मिला कि वो कुछ रिएक्शन या स्टेटमेंट वो दे सके। अदिति।